सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं 1% तक की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड 1935 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला। इन्फोसिस कंपनी के अंदर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला है, कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिला है। जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से हमें देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा जब भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गिरावट हमें रिसेंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला हुआ था, लगातार मार्केट गिर रहा था। तो ये गिरावट के अंदर बिल्कुल भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों ज़्यादा हमें फॉल देखने को नहीं मिला। विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, इन कंपनीज का परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा, चार्ट अगर आपने रीड किया होगा, तो आपको पता होगा कि इन कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है और बहुत पॉजिटिव वाली बात है। इससे ये हमें पता लगता है कि जैसे कंपनी अपना क्वार्टर 2 के नंबर्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा, वही लेवल से एक शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिलेगा। अभी कुछ अपडेट चले, सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट अगर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने ओपन किया है, तो यहाँ आप देख सकते हो इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विद Zooplus, अ मंच बेस्ड ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म। यानी कि कहीं ना कहीं इन्फोसिस के द्वारा Zooplus इस कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप किया गया है। बेसिकली ये क्या है, एक ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन कर रहा है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप इनका कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्फोसिस अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद Zooplus, अ लीडिंग यूरोपियन ई कॉमर्स company based on Germany to enhance its service capability and scalability. The collaboration will establish a state-of-the-art global capability center (GCC) in Hyderabad, India. And basically Zooplus ये कंपनी क्या है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करके देने वाला है इन्फोसिस, यहाँ इनके द्वारा बोला गया है। Zooplus will leverages Infosys TOPEX and AI first offering using जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फोसिस सर्विसेज प्रोवाइड करके देने वाला है। दैट विल एम टू हेल्प द कंपनी ड्राइव AI इनोवेशंस एंड ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन, ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज एंड एनहांस ऑपरेशनल इफिशिएंसी। इसी के चलते हुए ये पार्टनरशिप किया गया है, इसी के चलते हुए ये कोलैबोरेशन किया है। तो इससे लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरीन तरीके से कंपनी को बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। अभी क्या है ना, जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, हमें कंपनी के अंदर डिलीवरीज का डेटा हमें अपडेट हो चुका है। तो डिलीवरीज अगर इन्फोसिस के अंदर लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, यहाँ बाइंग किया जा रहा है बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज के द्वारा एंड बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर FIS के द्वारा। डिलीवरीज 57% तक का हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो इसके अंदर क्या है ना, अगर 10% भी समझ लीजिएगा कि 10% बाइंग किया गया है इनके द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा, बाकी बचा हुआ 47% तक का जो होल्डिंग है ना, वो बाइंग किया जा रहा है FIS के द्वारा और DIS के द्वारा। एंड DIS के अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब हम आ चुके हैं इनके बेसिकली म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ दोस्तों आप ये डेटा ऑब्जर्व करके चल सकते हो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। और हर एक मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। यह डेटा दोस्तों ऑब्जर्व करके चलना, हर तरफ आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का डेटा, और अगर दोस्तों यहाँ रेड होता तो रेड इंडिकेट्स करता सेलिंग का डेटा। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, तो वो डेटा मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि हर एक मंथ के अंदर कितने बड़े बड़े फंड हाउसेस लगातार बाइंग कर रहे हैं इन्फोसिस के अंदर, राइट। ताकि आपको पता लगेगा कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या होता है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। इससे जानना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो पब्लिक क्या कर रहे हैं इनका जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं इनका जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, या तो कंपनी फंड्स का नाम है और यहाँ कितने करोड़ की बाइंग है उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा कॉलम्स के अंदर। तो सबसे पहले फंड है कोटक, जिनके द्वारा 53,000 करोड़ की बाइंग किया। निपॉन 15,000 करोड़, कोटक 26,000 करोड़, कोटक 15,000 करोड़। एक और कोटक का फंड है 52,000 करोड़। एक्सिस का एक फंड है 39,000 करोड़। क्या क्या कंपनी इनोवेट कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसी के साथ साथ ये कंपनी बेसिकली AI के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हो डेटा एनालिटिक्स एंड AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI यानी कि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अप्लाइड AI ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
राइट। और उसी के साथ साथ बहुत सारे और चीज़ों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और बहुत सारे डेटा के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है, जैसे कि क्लाउड के अंदर कंपनी काम कर रहा है, फिर या एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के अंदर। जो लोग आईटी के अंदर होंगे उनको पता होगा कि डेवलप्स क्या है, राइट। उसी के साथ साथ एपीआई इकोनॉमी एंड माइक्रो सर्विसेज, तो बहुत सारे सर्विसेज कंपनी इनके क्लाइंट्स को हमें प्रोवाइड। इससे क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा। अभी हम आ चुके हैं कंपनी को कुछ पैरामीटर्स के अंदर, ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़े इन्वेस्टर क्यों कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि अब बड़े इन्वेस्टर लगातार हर एक मंथ के अंदर हमें लगातार बाइंग करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्फोसिस का जो हर एक ईयर का जो पैरामीटर्स है वो बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकते, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते, लेकिन वही प्रॉब्लम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। देखिएगा सेल्स, अगर आप देखोगे लगातार कंपनी का जो सेल्स है वो हमें दोस्तों ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे तो ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अभी हम आ चुके हैं इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे तो दोस्तों कोई ज़्यादा चेंजेस, यानी कि आपको पता होगा कि ये गिरावट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के अंदर हमें चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इन्फोसिस के अंदर कोई ज़्यादा हमें चेंजेस इनके चार्ट के अंदर दोस्तों देखने को नहीं मिले। एक ही लेवल्स के अंदर कंपनी हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिएगा ये इन्फोसिस का हमें एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यही लेवल्स के अंदर कंपनी के अंदर हमें ब्रेकआउट दिया, रिटेच किया, और यही लेवल से कंपनी के अंदर हमें तेजी निकल के आ रही है। एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी ने रिटेच भी किया और उसके बाद कंपनी के अंदर जैसे तेजी आया वैसे एक ही लेवल्स के अंदर दोस्तों इन्फोसिस कंपनी हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, कंपनी वेट कर रहा है 17 अक्टूबर का, राइट। इन्फोसिस से कंपनी वेट कर रहा है 17 अक्टूबर का, या फिर विप्रो कंपनी भी वेट कर रहा है 17 अक्टूबर का, क्योंकि कंपनी का आपको पता है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं 17 अक्टूबर का। तो जैसे आपको पता है जैसे कंपनी अपने रिजल्ट्स हमें पेश करेगा वैसे फिर कंपनी के अंदर यही लेवल से अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगा और एक नया लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स कंपनी बहुत जल्द हमें क्रिएट कर पाएगा। तो जैसे जैसे आपको इन्फोसिस कंपनी गिरावट के अंदर दोस्तों नजर आए वैसे वैसे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ये लास्ट मौका होगा। इसके बाद बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का दोस्तों मौका नहीं देने वाला। एक लास्ट अपॉर्चुनिटीज कंपनी निवेश करने का दोस्तों दे रहा है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के अंदर होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं एक अगली कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो यह कंपनी के अंदर आप सभी को पता होगा हमने 232 रुपए के आसपास निवेश किया था और अभी भी हम लोग ये कंपनी के अंदर होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के ही अंदर होल्ड करने वाले हैं। जितने सारे कंपनीज के अंदर हमने बाइंग किया था उन हर एक कंपनी के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करेंगे, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेहतरीन कंपनी अगर होगा, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा तो वो 101% एक मल्टीपल रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के देगा, राइट। तो कंपनी का बेसिकली परफॉर्मेंस क्या था कि ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है और अभी भी कंपनी 340 रुपए के ही आसपास हमें ट्रेड कर। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो एक ही लेवल्स के अंदर दोस्तों लगातार हमें कंपनी होल्ड गया कर रहा है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे एक ही लेवल्स के ही अंदर कंपनी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक पॉइंट नोट करना, जैसे कंपनी पैरेलल चैनल एक बना हुआ है, एक छोटा सा पैरेलल चैनल हमें बना हुआ है, जैसे पैरेलल चैनल का कंपनी यहाँ से निकलेगा, लेवल्स को तोड़ेगा, वैसे कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी आएगा। लेकिन जो गिरावट आपको रिसेंटली देखने को मिला है, इस गिरावट के अंदर जरूर दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अंदर नीचे से क्या है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बहुत सालों पुराना, यानी कि जब से कंपनी आया है तब से रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है। देखेगा एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यही सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, यही ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आ रहा है तभी तभी कंपनी के द्वारा मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट लिया जा रहा है। तो यहाँ अगर आप रिसेंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे यही ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट हमें 8 से 9 महीने पहले आया हुआ था और यही ट्रेड लाइन को देख के हमने लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर निवेश किया था 232 रुपए का। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे फिर कंपनी वही ट्रेड लाइन पर हमें आ चुका है, वही ट्रेड लाइन पर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि यही लेवल से अच्छी खासी रैली आ सकता है, अच्छी खासी तेजी आ सकता है। जैसी कंपनी लेवल्स को निकालेगा, जैसी कंपनी लेवल्स को निकाले
निकालेगा, एक बहुत शानदार तरीके से तेजी आएगा, कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, फिर यही लेवल से तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी दोस्तों बाइंग करने का एक लास्ट मौका है। ऑलमोस्ट कंपनी सपोर्ट लेवल के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेड लाइन के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब से ट्रेड लाइन है तब से कंपनी यही ट्रेड लाइन पर हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो जरूर कंपनी यहाँ सपोर्ट लेके हमें यही लेवल से तेजी आ सकता है। तो एक अपडेट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आया हुआ है 7 घंटे पहले। तो अपडेट क्या है, यहाँ आप अपडेट देख सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रोल आउट अपग्रेड जियो फाइनेंस ऐप विथ न्यू ऑफरिंग। तो नए नए कंपनी ने इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों ऑफर किया हुआ है, लोन्स के अंदर ऑफरिंग दिया हुआ है, एक नए नए ऑफर्स कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। तो जो लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का यानी कि जियो फाइनेंस ये ऐप यूज़ करते हैं वो लोग ज़रूर इस ऐप को दोस्तों अपग्रेड करना। जैसे आप अपग्रेड करेंगे बहुत सारे ऑफर्स हमें जियो की तरफ से आपको देखने को मिलने वाले हैं उसी पोर्टल के अंदर, उसी ऐप के अंदर, जिससे क्या होगा, इनका ओवरऑल दोस्तों बिजनेस हमें ग्रो होगा। जियो आपको पता होगा जो जियो है या फिर इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, राइट, प्रमोटर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनके चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। इन मुकेश अंबानी जी की बात की जाए तो जब दोस्तों जियो टेलीकॉम आया हुआ था, जब जियो सिम मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, तो आप सभी को पता इन्होंने ऑफर क्या दिया था, 6 मंथ के लिए फ्री इंटरनेट एंड कॉलिंग दोस्तों इन्होंने प्रोवाइड किया था। लेकिन अगले 6 महीने के बाद डायरेक्ट दोस्तों इन्होंने ये पैसे लेना स्टार्ट किया, यानी कि मार्केटिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छे खासे स्ट्रैटेजिकली मार्केटिंग करते हैं। तो अगर हमें कोई बेनिफिट्स मिल रहा है दोस्तों क्या बुरी बात है, राइट। तो अच्छी बात है कि इनका बिजनेस ग्रो होगा, कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर रेवेन्यू ग्रो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगा, एंड लंबे समय के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हमें फायदा मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का अभी Q2 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी दोस्तों Q2 के रिजल्ट्स हमें नजर आने वाले हैं 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही मुझे कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे 100% हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और क्यों मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि यही लेवल से तेजी आ सकता है, क्योंकि अभी आप आ चुके हैं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। येलो लाइन जो दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जब भी कंपनी तेजी आने के बाद जैसी कंपनी लेवल्स के ऊपर आता है, येलो लाइन के ऊपर आता है, यही लेवल्स के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, एंड यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी आती है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करना दोनों मूविंग एवरेज पर आया हुआ है, येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके हमें तेजी शो किया। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे फाइनली कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आ चुका है, येलो लाइन के ऊपर आ चुका है। तो यही लेवल से अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो लो है लगातार अपशिफ्ट हो रहा है। आप देखिएगा ये एक लो कंपनी ने पहले क्रिएट किया, फिर सेकंड लो ये क्रिएट किया, और थर्ड लो कंपनी ने ये क्रिएट किया। तो यही लेवल से अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी का लो है वो अपशिफ्ट हो रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट दिया हुआ है, एंड टारगेट की अगर बात करें तो आप यह देख सकते हो 2024 के लिए टारगेट उन्होंने दिया है 423 रुपये का। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कितना तो कंपनी को समय लगेगा 423 रुपीज़ तक का टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी जिसका नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड, जो कंपनी 211 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी की अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।